इस हफ्ते में जो मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं उनकी हम बात करते हैं। 23 जनवरी को इस बार सुभाष चंद्र बोस जयंती का पर्व रहेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। विनायक चतुर्थी या मासिक गणेश चतुर्थी जो है वो 25 तारीख को रहेगी, 25 जनवरी को रहेगी। उसके बाद 26 तारीख को इस बार वसंत पंचमी का पर्व रहेगा। 26 तारीख को रिपब्लिक डे भी है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। स्कंद षष्ठी भी 26 तारीख को ही रहेगी। उसके बाद 28 जनवरी को रथ सप्तमी रहेगी। रथ सप्तमी यानी कि सूर्यदेव की पूजा इस दिन की जाती है। भीष्म अष्टमी भी इस बार 28 तारीख की ही रहेगी। उसके बाद 29 तारीख की 29 की मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व रहेगा। तो ये थे सारे व्रत और त्यौहार इस हफ्ते के। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो मेष राशि वाले जो लोग हैं, क्योंकि 23 से अगर मैं देख पा रही हूँ तो देखिए 22 तारीख से इस बार गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये मेष राशि वाले लोगों के लिए जो पुराने डेब्ट्स थे ना वो क्लियर कर सकते हैं आप लोग। दूसरी चीज़, नए किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाला है क्योंकि नई प्लानिंग्स होती हुई नज़र आती हैं। रिश्तों के लिहाज से खासतौर पे मैरिज जो है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उसको धीरे धीरे करके आप रिजॉल्व करेंगे, एकदम से नहीं, जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। सेहत के मामले में थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। खासतौर पे आपके लिए ये थ्रोट से संबंधित दिक्कतें नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, जंक फूड या ऑयली फूड अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए उपाय क्या करना है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है आपको मंगलवार और शनिवार 2 दिन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि। आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत काफ़ी हद तक बहुत प्रोडक्टिव रहने वाली है। नए किसी इंसान के साथ जुड़ करके आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से आपको पैसा आता हुआ नज़र आता है। जेब खर्ची जो है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि खर्चे भी बढ़ रहे हैं और अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो दैट यू लैंड अप इनटू समथिंग जो आप नहीं चाहते हैं। तो कोशिश करें कि अपने खर्चे जो हैं अपनी आय के अनुसार ही रखें। इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करना गलत होगा। दूसरों को देख करके फ़ैसला करना गलत होगा। लव रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा चीज़ों को संभाल करके स्टेबिलिटी के साथ चलना इंपॉर्टेंट है। सेहत आपकी बेहतर हो रही है। बड़े बुजुर्गों से आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस हफ्ते के मिड में फिनेंशियली कहीं ना कहीं पे खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। आपके लिए उपाय क्या करेंगे, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना ऑन फ्राइडे और मंडे, दोनों ही दिन अच्छा रहेगा। साथ ही में सोमवार के दिन शिव परिवार की पूजा भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि, आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहने वाली है वो काफ़ी सारी प्लानिंग्स के साथ और मे बी ट्रैवलिंग आपके लिए हो सकती है। जिन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का या कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का काम है या फिर वर्बल स्पीकर्स कहीं पे हैं आप, तो उसके लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा लाइजनिंग का काम जो लोग करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। वुडन एक्सपोर्ट करते हैं जो लोग, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो शिक्षक हैं उनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मिलती हुई नज़र आती हैं। मिड ऑफ द वीक थोड़ी सी सेहत के लिए नासाज हो सकता है। सेहत आपकी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, ख़ास तौर पर सीजनल चेंजेस की वजह से। लेकिन आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए अपनी जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको समय पर लीजिएगा क्योंकि आपकी लापरवाही चीज़ों को बढ़ा सकती है। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना आपको परेशान कर सकता है। इस अवधि में इमोशनल डिसबैलेंस ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है। कोशिश कीजिएगा एंडिंग ऑफ द वीक यानी कि जो वीकेंड रहेगा उस पर आप अपने पार्टनर्स के साथ कहीं घूमने फिरने ज़रूर जाएं। उन्हें गिफ्ट सरप्राइजेस ज़रूर दें बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड इन दिस वीक। मदर की हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखेगा इस हफ्ते में। उपाय की मैं बात करूं तो कोशिश करें जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको आप वेडनेसडे के दिन हरी चूड़ियाँ दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते के अंदर आप लोग तिल या गुड़ का या फिर आप जो छोटे बच्चे हैं जो नीडी हैं समय पर उनको स्टेशनरी का दान कर सकते हैं। बात करते हैं आप कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए हफ्ते में थोड़ी सी वेरिएबिलिटी नज़र आती है। चीज़ें में अलग अलग तरह से आप अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग डिजिटल से, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या HR डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा है लेकिन आपको थोड़ा सा एहतियात बरत कर चलने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से बातचीत अगर आप करते हैं जो कि आपकी बातों को इधर उधर फैला देते हैं तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपके लूप होल्स कहीं बाहर नहीं चले जाएं। रिलेशनशिप्स में भी आपको इसी तरह का एहतियात बरतना है। कर्क राशि वाले लोग इस हफ्ते में थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस से गुजर सकते हैं, तो इसीलिए अपने आप को संभाल करके रखिए, अपने आप को
ऐसे लोगों से बचा करके रखिए। वाद विवाद से दूरी बनाइएगा। कोर्ट कचहरी के मामले स्थगित हो सकते हैं। पैसों के मामले में आप लोग अगर किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो आपको मुश्किल में ज़रूर डाल सकता है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग या बहुत ज़्यादा लग्जरस चीज़ों की तरफ रुझान कहीं ना कहीं भी आपकी जेब खर्ची को बढ़ाएगा। तो कर्क राशि वाले लोगों इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। आपके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो अपने मन को शांत कीजिए। उसके लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते में हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और ओम का चैंटिंग कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए किसी नए कार्य की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। लोन्स या डेब्ट्स जो भी थे उनको क्लियर करने के बारे में सोचा जा सकता है। किसी तरह के फंड्स को आप इधर से उधर, दैट मीन्स ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में काम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। किसी नए काम को अगर शुरू कर रहे हैं, किसी काम में ऑलरेडी एक्सपेंशंस कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक प्रोडक्टिव रहेगा। ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम आपको फ़ायदा दे सकता है। रिश्तों के लिहाज से अपने माता पिता के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचिएगा इस हफ्ते में, क्योंकि ये बातें छोटी से बड़ी बन सकती हैं। सिंह राशि वाले लोगों को थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको माइग्रेन या साइनस की समस्या है तो थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान ज़रूर रखें। ट्रैवलिंग, एक्सेसिव ट्रैवलिंग से बचेगा। उपाय की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। पिता को आप सहयोग ज़रूर दें, क्योंकि इस अवधि में आप देखेंगे पिता के साथ रिश्तों में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सो पिता को सहयोग ज़रूर करें और उनको कोई गिफ्ट ज़रूर दें, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लें। इस अवधि में कोशिश करें ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि वर्गोस, कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस अवधि में ट्रैवलिंग रहेगी। किसी को प्रपोजल दिया जा सकता है। ख़ास तौर पे हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो आपके लिए कामकाज के लिहाज से बहुत डिसिप्लिन रहेगी। दैट मीन्स आप हर चीज़ को प्लानिंग के साथ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा लेजीनेस बढ़ता हुआ नज़र आता है, एंग्जाइटी बढ़ती हुई नज़र आती है। तो अपनी एंग्जाइटी को कम कीजिए, बिकॉज जब एंग्जाइटी बढ़ेगी तो काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पे अगर कहीं पर रुका हुआ कोई काम था वो फिर से शुरू हो सकता है। वर्गोस के लिए करियर फ्रंट पे ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से भी राय मशवरा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जो अगर आपको राय मिल रही है तो उससे कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती हैं। बी श्योर कि आप जो करना चाहते हैं उस पर स्टिक रहें और कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें अपने काम में, अपने हार्डवर्क में। उपाय की मैं बात करूं तो वर्गोस के लिए इस हफ्ते में करना सिर्फ आपको इतना है, गणपति जी की आराधना करनी है और उनको पान के पत्ते में सुपारी रख करके अर्पित करनी है और साथ ही में गणेश चालीसा का पाठ करना है। बात करेंगे तुला राशि। लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता। लिब्रंस के लिए एक स्टेबिलिटी बनती हुई नज़र आती है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरी चीज़, आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा बॉन्डिंग आप बनाते हुए नज़र आते हैं। मदर फादर का सपोर्ट मिलेगा इस हफ्ते में। सिबलिंग्स यानी कि भाई बहनों के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगे। पुरानी बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के रिलेटिव्स के साथ हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। सेहत के लिहाज से हफ्ता स्टेबल रहेगा। नई आय का स्रोत जो है वो बन सकता है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता तुला राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है। उपाय सिर्फ इतना करना है, इस हफ्ते में कोशिश कीजिएगा पीले रंग का या गोल्डन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और वेडनेसडे के दिन खास तौर पे आप हार्ट चक्र को बैलेंस ज़रूर करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। आप लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता जो है वो प्रोडक्टिव रहने वाला है, लेकिन इस हफ्ते में गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, उसकी चर्चा हो सकती है, फैमिली के साथ जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। स्कॉर्पियोज को बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी बातों को अपने तरीके से लोगों से अगर कह रहे हैं तो सामने वाला उस चीज़ को गलत अंदाज में नहीं ले ले। तो हर चीज़ को, हर पॉइंट को क्लियर करने की ज़रूरत है। स्पाउस के साथ एक कंपैटिबिलिटी अच्छी बनेगी, लेकिन हाँ, मिड ऑफ द वीक छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहा सुनी हो सकती है, लेकिन इस हफ्ते के एंडिंग तक चीज़ें सॉर्टेड हो रहेंगी। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं, कामकाज की बात करूं, तो वर्क प्लेस पर जो सीनियर्स हैं वो आपकी सराहना कर सकते हैं। आपके काम को देख करके आपको मोटिवेट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बेहतर है। उपाय सिर्फ आपको ये करना है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की उपासना कीजिएगा। थर्सडे और वेडनेसडे 2 दिन भगवान श्री कृष्ण की आरती संध्या काल के समय ज़रूर कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैजिटेरियंस के लिए अगर मैं ये पूरे हफ्ते की बात करूं तो कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये पूरा हफ्ता। बच्चों के साथ समय आप लोग बिताएंगे। करियर फ्रंट पे स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले लोग, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के बारे में सोचा जा सकता है, अब्रॉड ट्रैवल के बारे में सोचा जा सकता है आपके लिए। लेकिन जितना भी समय रहेगा बहुत डिसिप्लिन्ड आप रहते हुए नज़र आते हैं, हर काम प्लानिंग के साथ करेंगे, लेकिन दिखावा नहीं कीजिएगा, शो ऑफ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो चाहे छोटी सी चीज़ का सही, लेकिन दिखावे से, शो ऑफ से बचेगा। उपाय की मैं बात करूं तो आप लोगों को थर्सडे के दिन पीले रंग के वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करनी है। बात करते हैं मकर राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए मेहनत के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ जादू होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो लोग पेंटिंग का, म्यूज़िक का, डांसिंग का, ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर होगा। दूसरी चीज़, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो इस अवधि में आपको अपने पॉइंट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की कोई भी मिसकंसेप्शन आपके काम को बिगाड़ सकती है, डील्स ख़राब कर सकती है, तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते के मिड में ट्रैवलिंग हो सकती है और ख़ास तौर पर सेहत पर इसका असर होता हुआ नज़र आता है। आपके नेग्लिजेंस, आपकी लापरवाहियों की वजह से चोट आदि लगने का डर हो सकता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ड्राइविंग केयरफुली कीजिएगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पर किसी से लोन अगर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस हफ्ते में सैटरडे को अवॉइड कीजिएगा। उपाय की बात करी जाए तो शनिवार के दिन आप कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं। पुरुष चढ़ाएंगे, महिलाएं जो हैं वो हनुमान जी को रोट का भोग लगा सकती हैं। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए जो अस्थिरता चल रही थी अब धीरे धीरे करके वो ख़त्म होगी और स्टेबिलिटी वाले मोड में आप आगे बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पे देखिए, सैटर्न का ऑलरेडी ट्रांजिट हो चुका है 17 जनवरी को, तो एक्वेरियंस के लिए वैसे भी इस अवधि में एक हार्डवर्क वाले मोड में आप आ चुके हैं, तो आपके लिए उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। और ख़ास तौर पर इस अवधि में लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हों, आप लोगों की बातों की साख बढ़ेगी या आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस अवधि में एक्वेरियंस के लिए कोशिश ये करें कि अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है उसे बहुत ईज़ के साथ आप सुलझाने का प्रयास करें और बिना किसी बात के वाद विवाद में नहीं पड़ें। इनफैक्ट अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं बात करूं तो उसके लिहाज से ये समय आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों को पिन पॉइंटेडली नोटिस करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। रिलेशनशिप्स में ख़ास तौर पे मैरिज को लेकर के जो बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, उसको आप अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे सलाह मशवरा ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं फॉर मैरिज, तो टेक इट ईजी एंड कोशिश करें कि प्लानिंग के साथ हर कार्य करने का प्रयास करें, क्योंकि सही समय पर अगर कोई चीज़ नहीं कर पाए आप या नहीं होती है तो कहीं ना कहीं पे वो उसमें डिलेज आते चले जाते हैं। सो बेहतर यही होगा जो आप चाहते हैं उसे प्लानिंग के साथ कीजिएगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन राशि। पाइसेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी उसमें आपके लिए ट्रैवलिंग होती हुई नज़र आती है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को इस हफ्ते में संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही में कला से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए भी संघर्ष इस हफ्ते में नज़र आता है। मीन राशि वाले लोग सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। खासतौर पे ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लीजिएगा, लेकिन हाँ, हफ्ते के एंडिंग तक कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बच्चों के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अगर उनके साथ बिताएंगे तो आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बेहतर है। उपाय छोटा सा कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थर्सडे के दिन करना अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। ढेर सारा ध्यान रखिए अपना और जुड़े रहिए जानवी के साथ। नमस्कार।